हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विषय हिंदी के खंड काव्य ज्योति जवाहर के बारे में, जिसके लेखक हैं श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही जी। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ, जो कि है ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फ्रेंड्स, और भी अथवा करके प्रश्न दिए हुए हैं, आप सभी उसे देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उत्तर की तरफ। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य की कथा वस्तु घटना प्रधान न होकर के भाव प्रधान है। इस खंड काव्य में भारत के निर्माता युगावतार पंडित जवाहरलाल नेहरू का विराट लोक नायक रूप चित्रित हुआ है। कवि ने संपूर्ण कथानक को एक ही सर्ग प्रवेश में रचा है। कथा वस्तु का सारांश निम्नवत है। कथानक का प्रारंभ नायक में देवत्व और मनुजत्व के सम्मिश्रण से हुआ है। विधाता ने जवाहरलाल नेहरू के अलौकिक व्यक्तित्व का निर्माण अपनी रचना का समस्त कौशल लगाकर किया है। कवि की भव्य कल्पना है कि विधाता ने इन्हें सूर्य से ज्योति, चंद्रमा से सुघड़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से मन की गहराई, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर दिव्य पुरुष के रूप में रचा है। कवि के अनुसार नेहरू जी के व्यक्तित्व में अनेक राज्यों के महान पुरुषों के गुणों के साथ साथ राज्यों के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का भी समावेश निम्नलिखित रूप से हुआ है। गुजरात प्रांत में जन्मे महात्मा गांधी से ये कर्मयोग के सिद्धांत की प्रेरणा पाकर जीवन के संघर्ष की प्रेरणा लेते हैं। इन्हें गांधी जी का सुभाषिस सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, समानता, ममता आदि के रूप में उसी प्रकार प्राप्त हुआ है जैसे राम को वशिष्ठ का सुभाषिस प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र ने उन्हें वीर शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति प्रदान की, जिससे वे विदेशी शक्तियों से उसी प्रकार लोहा लेते रहे जिस प्रकार वीर शिवाजी ने औरंगजेब से लोहा लिया था। नेहरू जी ने राजस्थान से संघर्षों में जीना सीखा तथा यहाँ के महापुरुषों से संकटों में अपने पद से किसी भी प्रकार विचलित न होना की शिक्षा ली है। हल्दी घाटी की माटी वीर जवाहर को स्वतंत्रता पर मिटने की भावनी देती है। राजस्थान उन्हें भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पवित्र कला, जौहर व्रत, स्वामी भक्ति और त्याग सौंपता है। वहाँ राणा सांभा, कुंभा, जयमल और महाराणा प्रताप का शौर्य तथा त्याग उनको प्रदान करता है। सतपुड़ा राज्य भारत की अखंडता की घोषणा करता है। कालिदास की भावुकता, कुमारिल की विलक्षण प्रतिभा, अंगारों की भाषा वाला फकीर मोहन तथा अकबर से लड़ने वाली चांद बीवी जैसी महान विभूतियों को सतपुड़ा अपने हृदय में धारण किए हुए है। इन विभूतियों की समस्त विशेषताओं को वह नेहरू जी को समर्पित कर देता है। बंगाल भी जवाहर पर अपना वैभव न्यौछावर करने में पीछे नहीं है। विवेकानंद, दीन बंधु एंडूज की कर्मठता ने नेहरू जी को बहुत अधिक प्रभावित किया है। बंगाल प्रदेश तो नेहरू जी को बंकिम चंद्र का राष्ट्र प्रेम, टैगोर तथा शरद की अमर कला, सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति आदि सभी कुछ समर्पित कर गौरव का अनुभव कर रहा है। असम अपने जंगलों, पर्वतों और नदियों की प्राकृतिक सुषमा को नेहरू जी पर वारता हुआ धन्य हो रहा है। रामायण के अनुवादक माधव कंदली तथा मनसा नामक भाव भक्त कवि के गीतों ने नेहरू जी के मन को शुद्धता प्रदान की है। बिहार गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। यह सत्य, दया, अहिंसा, क्षमा, त्याग आदि का नंदनवन है। महावीर स्वामी की विभूति वैशाली नेहरू जी को मानवीय गुणों के मोती अर्पित करती है। समुद्रगुप्त की यशोगाथा आज भी विद्यमान है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त ने भी अपनी वीरता से भारत का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया। कलिंग को जीतने के बाद अशोक वैराग्य भावना से ओतप्रोत हो गए। इस प्रदेश की ये सभी घटनाएं नेहरू जी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती हैं।
उत्तर प्रदेश की ने अपनी कोख में वीर जवाहर को जन्म देकर धन्य है। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या की गली गली में चर्चा है कि आज राम और कृष्ण ने प्रयाग में जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश तुलसी की राममयी वाणी, सारनाथ में बुद्ध के उपदेश, कबीर की आडंबरहीनता एवं सांप्रदायिक सौहार्द, सूर के गीतों का उपहार लिए यह महामानव का अभिनंदन करता है। पंजाब भी अपनी गौरवमयी परंपरा को सौंपते हुए एक जननायक जवाहर के व्यक्तित्व की अभिवृद्धि में योग दे रहा है। सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने वाले राजा पोरस का पौरुष, गुरु नानक की वाणी आदि सब कुछ पंजाब वीर जवाहर को सौंप देता है। कश्मीर का सौंदर्य नेहरू जी को आकर्षित करता है तथा उन पर फूलों की वर्षा करता है। कुरुक्षेत्र नेहरू जी को अर्जुन की संज्ञा से विभूषित करता है तथा अर्जुन से गांडीव उठवाकर दुर्योधन जैसे अत्याचारी व्यक्तियों को समाप्त करने का आदेश देता है। पराधीनता के पास में जकड़ी दिल्ली अकबर की हिंदू मुस्लिम एकता की ज्योति को सौंपते हुए गौरवान्वित है। वह उन्हें जवाहिर का न्याय तथा शाहजहां की कलात्मक सौगात को अर्पित करती है। वास्तव में संपूर्ण भारत ने नेहरू जी को अपनी अपनी सभी निधियां अर्पित की हैं। यमुना अपने संगम के राजा के अभिनंदन के लिए अपनी निधियों को न्यौछावर करने संगम तक गई है। अतः यह कथन भी पूर्ण रूप से उपयुक्त ही है कि ज्योति जवाहर के नायक के व्यक्तित्व के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष का योगदान रहा है। कवि नायक के व्यक्तित्व में संपूर्ण राष्ट्र की चेतना की झलक देखते हुए कहता है, जब लगा देखने मानचित्र भारत ना मिला तुमको पाया, जब तुमको देखा नयनों में भारत का चित्र उभर आया। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ, जो कि है ज्योति जवाहर का कथानक घटना प्रधान ना होकर के भाव प्रधान है। इस कथन का अभिप्राय क्या है, स्पष्ट कीजिए। अथवा करके और भी प्रश्न दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। फ्रेंड्स, उत्तर कुछ इस प्रकार है। नेहरू जी के महान व्यक्तित्व में भारत की संस्कृति के दर्शन होते हैं। कवि के अनुसार नेहरू जी के व्यक्तित्व में अनेक राज्यों के महान पुरुषों के गुणों के साथ साथ राज्यों के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का भी समावेश निम्नलिखित रूप में हुआ है। गुजरात प्रांत में जन्मे महात्मा गांधी के कर्मयोग के सिद्धांत की प्रेरणा पाकर जीवन के संघर्ष की प्रेरणा लेते हैं। इन्हें गांधी जी का सुभाषित सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, समानता, ममता आदि के रूप में उसी प्रकार प्राप्त हुआ है जैसे राम को वशिष्ठ का सुभाषित प्राप्त हुआ है। नरसिंह मेहता की भक्तिमयी वाणी से इन्होंने हृदय की पवित्रता को समझा। गुजरात के ही वीर रस के कवि पद्मनाभ तथा महर्षि दयानंद की चारित्रिक विशेषताओं का भी नेहरू जी पर विशेष प्रभाव पड़ा है। महाराष्ट्र ने उन्हें वीर शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति प्रदान की है, जिससे वे विदेशी शक्तियों से उसी प्रकार लोहा लेते रहे जिस प्रकार वीर शिवाजी ने औरंगजेब से लोहा लिया था। कवि रामदास की राष्ट्रीय भावना, संत ज्ञानेश्वर का कर्मयोग, तुकाराम और लोकनाथ के गीत तथा तिलक के करो या मरो का उपदेश जवाहर के जीवन में मूर्तिमान हो उठा है। केशव गुप्त के ओजस्वी गीत उनके हृदय में नव चेतना को जागृत करते हैं। नेहरू जी ने राजस्थान से संघर्षों में जीना सीखा है। यहाँ के महापुरुषों से संकटों में अपने पथ से किसी प्रकार से विचलित न होने की शिक्षा ली। हल्दी घाटी की माटी वीर जवाहर को स्वतंत्रता पर मिटने की भावना दे रही है। माथे पर टीका लगा दिया हल्दी घाटी की माटी ने, यो मंत्र दिया मर मिटने का आज़ादी की परपाटी ने। राजस्थान उन्हें भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आबू की पवित्र कला, वीर छत्राणियों का जौहर व्रत, पन्ना धाय की स्वामी भक्ति और त्याग तथा मीरा का प्रेम में दीवानापन सौंपता है। वह राणा सांगा कुंभा जयमल और महाराणा प्रताप का शौर्य तथा त्याग उनको प्रदान करता है। राजस्थान की इस वीर भावना को देखकर सतपुड़ा राज्य भारत की अखंडता की घोषणा करता हुआ कहता है, बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने, हूँ दूर मगर अलगाव नहीं, कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं।
नेहरू जी के दर्शन के लिए नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां भी पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई थी। महावीर और गौतम के उपदेशों से ही इन्होंने महान धर्म को सीखा। कम्मन की रामायण से इन्होंने हिंदू ज्ञान का प्राप्त किया। रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के दार्शनिक तत्वों से आत्मज्ञान प्राप्त किया। सतपुड़ा के संत अय्यर से इन्होंने सत्याग्रह का महामंत्र प्राप्त किया। कालिदास की भावुकता, कुमारिल की विलक्षण प्रतिभा, अंगारों की भाषा वाला फकीर मोहन तथा अकबर से लड़ने वाली चांद बीवी जैसी महान विभूतियों को सतपुड़ा अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। इन विभूतियों की समस्त विशेषताओं को वह नेहरू जी को समर्पित कर देता है। यहाँ की प्रतिभाओं में भारतीय संस्कृति अपने जीवंत रूप से विद्यमान है। भुवनेश्वर और तंजौर की प्रतिमाएं नेहरू जी को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। बंगाल भी जवाहर पर अपना वैभव न्यौछावर करता है और जहां बंगाल के वैभवशील अतीत चाणिदास तथा गोविंद दास के मधुर गीतों को सजोए हुए है, वहीं दूसरी ओर राधा की ममता जयदेव के गीतों में झलकती हुई है। इन्हें छंदों में गोपियों की व्याकुलता के दर्शन भी होते हैं। कृतवास के द्वारा अनुदित रामायण व महाभारत तथा महाप्रभु चैतन्य की भक्तिपूर्ण वाणी नेहरू के चारित्रिक विकास में सहायक बने हैं। दौलत काजी तथा शाह जफर की गजलें नेहरू जी की वाणी में गुंजित हो रही हैं। विवेकानंद तथा दीनबंधु एंडूज की कर्मठता ने नेहरू जी को बहुत अधिक प्रभावित किया है। बंगाल प्रदेश तो नेहरू जी को बंकिम चंद्र का राष्ट्र प्रेम, टैगोर तथा शरद की अमर कला, सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति आदि सब कुछ समर्पित कर गौरव का अनुभव कर रही है। वह कहता है, अब जो कुछ है सब अर्पित है, आंसू अंगारे और फनी, जीवन की लाज बचा लेना, यमुना गंगा के वरदानी। असम अपने जंगल, पर्वतों और नदियों की प्राकृतिक सुषमा को नेहरू जी पर वारता हुआ धन्य हो रहा है। रामायण के अनुवादक माधव कंदली तथा मनसा नामक भक्त कवि के गीतों ने नेहरू जी के मन को शुद्धता प्रदान की है। वैष्णव मठ की दीवारों तथा निर्मित चरित पुथी ने जन जन को मानवता के मंत्र का पाठ पढ़ाया है। असम की घाटियों में संगीत गूंज रहा है तथा वहां की हरियाली नेहरू जी का स्वागत करने के लिए मानो छलकती पड़ रही है। असम नेहरू जी का स्वागत करना चाहते हैं। वह कहता है, मेरी हर धड़कन प्यासी है तेरे चरणों के चुम्बन को, होती तैयार खड़ी है रे जनमन के स्नेह समर्पण को। बिहार गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। यह सत्य, दया, अहिंसा, क्षमा, त्याग आदि का नंदनवन है। महावीर स्वामी की विभूति वैशाली नेहरू जी को मानवीय गुणों के मोती अर्पित करती हुई कहती है, फिर भी दर्शन के कुछ मोती इस आशा से लाई हूँ, मोती की लाज न जाएगी, मोती के द्वारे आई हूँ। समुद्रगुप्त की यशोगाथा आज भी विद्यमान है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त ने भी अपनी वीरता से भारत का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया। कलिंग को जीतने के बाद अशोक वैराग्य भावना से ओतप्रोत हो गए। इस प्रदेश की ये सभी घटनाएं नेहरू जी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती हैं। वैदिक संस्कृति के विकास में यहाँ के पुष्यमित्र शुंगु का विशेष योगदान है। पतंजलि के चिंतन, बौद्धिक संस्कृति, साहित्य आदि को बिहार नेहरू जी के अभिनंदन में अर्पित करना चाहता है। उत्तर प्रदेश अपनी कोख में वीर जवाहर को जन्म देकर धन्य हो गया है। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या के गली गली में चर्चा है कि आज राम और कृष्ण के प्रयाग में जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश तुलसी की रामामयी वाणी, सारनाथ में बुद्ध के उपदेश, कबीर की आडंबरहीनता एवं सांप्रदायिक सौहार्द, सूर के गीतों का उपहार लिए इस महामानव का अभिनंदन करता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने का नाना साहब का स्वप्न वीर जवाहर को पाकर साकार हो गया है। झांसी और विठुर को जननायक की कार्य क्षमता और अटल
विश्वास है मानो तात्या टोपे, जीनित महल, मोहम्मद शाह आदि के बलिदान से वीर जवाहर का आविर्भाव हुआ हो। पंजाब भी अपनी गौरवमयी परंपरा को सौंपते हुए जननायक जवाहर के व्यक्तित्व की अभिवृद्धि में योग दे रहा है। सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने वाले राजा पोरस का पौरुष, गुरु नानक की वाणी आदि सब कुछ पंजाब वीर जवाहर को सौंप देता है। जलियांवाला बाग अपनी करुणा कथा कहता हुआ नेहरू जी के हृदय में नव चेतना का संचार करता हुआ है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता का इतिहास लिए हुए पंजाब नेहरू जी के सामने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। कश्मीर का सौंदर्य नेहरू जी को आकर्षित करता है तथा उन पर फूलों की वर्षा करता है। कुरुक्षेत्र नेहरू जी को अर्जुन की संज्ञा से विभूषित करता है तथा अर्जुन से गांडी उठाकर दुर्योधन जैसे अत्याचारी व्यक्तियों का समाप्त करने का आदेश देता है। पराधीनता के प्यास में जगड़ी हुई दिल्ली मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग की खुली बर्बादी की स्मृतियों को नायक को सौंपने की कल्पना में ही कंपित हो जाती है, किंतु अकबर की हिंदू मुस्लिम एकता की ज्योति को सौंपते हुए गौरवान्वित हो जाती है। दिल्ली उन्हें जहांगीर का न्याय तथा शाहजहां की कलात्मकता सौगात को अर्पित करती है। वास्तव में संपूर्ण भारत ने नेहरू जी को अपनी अपनी सभी निधियां अर्पित की हुई हैं। यमुना अपने संगम के राजा अभिनंदन के लिए अपनी निधियों को न्यौछावर करने संगम तक गई है। अतः यह कथन भी पूर्ण रूप से उपयुक्त ही है कि क्योंकि ज्योति जवाहर ने के नायक व्यक्तित्व के निर्माण में संपूर्ण भारतवर्ष का योगदान रहा है। कवि नायक के व्यक्तित्व में संपूर्ण राष्ट्र की चेतना की झलक देखते हुए कहते हैं, जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला मुझको, जब तुमको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कवि श्री देवी प्रसाद राही जी ने ज्योति जवाहर के कथानक के प्रतीकों के माध्यम से लाक्षणिक परिवेश में चित्रित करके कथानक के आदि, मध्य और अंत को एकात्मकता के सूत्र में पिरोकर घटना प्रधान कथानकों की घिसी पिटी परिपाटी से हटकर मनोवैज्ञानिक एवं भावात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर संवेदनशील अनुभूति के ताने बाने से प्रस्तुत खंड काव्य के कलेवर को मौलिक रूप प्रदान किया है। इसके विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्भव ही एक महान घटना है जिससे प्रेरित होकर इस कृति का सृजन हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रश्न 3 को, जो कि है ज्योति जवाहर के आधार पर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। फ्रेंड्स, अथवा करके कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने उत्तर की तरफ, जो कि है श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही जी द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने नायक के व्यक्तित्व को भारत की संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विशेषताओं में समाहित करके नायक जवाहर के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताओं को देखा है, जिसमें पहला है अलौकिक पुरुष। कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिक का समावेश किया है तथा कहा है कि वे दिव्य तत्वों के निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुघड़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। सूरज से लेकर ज्योति, चांद से लेकर सुघराई, तन की हिमगिरी से लेकर स्वाभिमान, सागर से गहराई, मन की लेकर मारुत से गति आबाद, धरती से ले धीरज संभले, विधि ने तुमको ही सौंप दिया अपनी रचना का पुण्य सकल। कवि ने उनके व्यक्तित्व को रामकृष्ण के गुणों से संपन्न मानकर युगावतार के स्वरूप में प्रदान किया है। दूसरा है गांधी जी से प्रभावित। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। उन्हें गांधी जी से सत्य, अहिंसा व उदारता, मानव प्रेम, करुणा का आशीर्वाद उसी प्रकार प्राप्त हुआ है जैसे राम को वशिष्ठ का शुभाशीष प्राप्त हुआ है। उन्होंने गांधी जी के कर्म सिद्धांत से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को कर्ममय बनाया है। तीसरा है समन्वयकारी लोकनायक। ज्योति जवाहर काव्य में कवि ने उन्हें संगम का राजा कहकर संबोधित किया है। उन्हें
विराट व्यक्तित्व में भारत के संपूर्ण धर्मों, संस्कृति, दर्शन, कला, साहित्य, राजनीति आदि के सभी रूपों का अपूर्व संगम मिलता है। वे जननायक, लोकनायक एवं युग पुरुष के रूप में चित्रित किए गए हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में अपना कुछ न कुछ उन पर न्यौछावर किया है। नेहरू जी को युगावतार मानते हुए कवि ने इस प्रकार कहा है कि मथुरा, वृंदावन, अवधपुरी की गली गली में बात चली, फिर नया रूप धरकर उतरा द्वापर त्रेता का महाबली। चौथा है राष्ट्रीय भाव के प्रेरक। जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की युद्ध वृत्ति, बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, प्रताप का स्वाभिमान, शिवाजी की देशभक्ति और विवेकानंद के आत्मदर्शन की झलक दिखाई पड़ती है। भारत का कण कण उन्हें त्याग और बलिदान के अभिमंडित कर रहा है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए राही जी कहते हैं, आजादी की मुमताज जिसे अपने प्राणों से प्यारी है, उस पर अपनी मुमताज सहित यह शाहजहां बलिहारी है। उन्हें व्यक्तित्व में राष्ट्रीय चेतना और भावात्मक एकता के दर्शन होते हैं। पांचवा है स्वाधीनता सेनानी। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने वीर जवाहर को एक उत्कृष्ट देशभक्त और अजेय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। महाराष्ट्र इस युग पुरुष को शिवाजी के तलवार के रूप में शक्ति सौंपता है, जिससे वे विदेशी शक्तियों से लोहा ले सकें। झांसी और विठूर को नेहरू के कार्य क्षमता पर अटल विश्वास है, क्योंकि उनका आविर्भाव तात्या टोपे और मोहम्मद शाह के बलिदान से हुआ है। राजस्थान इस वीर सेनानी पर अपना समस्त न्यौछावर किए है, संघर्षों से जूझने की मस्ती प्रदान करता है। छठवां है दृढ़ पुरुष। नायक जवाहरलाल नेहरू में कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। उन्हें यह गुण असम की मिट्टी से प्राप्त हुआ है। कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है, मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। जिस प्रकार नारियल का फल ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल होता है, उसी प्रकार श्री नेहरू जी ऊपर से सैनिक के शरीर में समाये हुए हैं, परंतु अंदर से संत के समान मन एकदम कोमल है। इसलिए खंड काव्य में राही जी ने उन्हें स्वयं अपने मुख से कहलवाया है, मुझ में कोमलता है लेकिन कायरता मेरा मर्म नहीं, बैरी के सम्मुख झुक जाना मेरे जीवन का धर्म नहीं। सातवां है नीतिज एवं स्वाभिमानी। नेहरू जी महान राजनीतिक और यह गुण उन्हें चाणक्य से प्राप्त हुआ है, जिसमें सम्मुख सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी मात खा गया। उन्होंने राजा पोरस से स्वाभिमान का पाठ पढ़ा है, जिसने सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया था। आठवां है नवराष्ट्र के निर्माता। भारत को स्वतंत्र कराने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वालों में जवाहरलाल नेहरू जी का नाम अग्रगण्य है। देश का सर्वाधिक उत्थान और विकास करने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया। गुटनिरपेक्षता, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति की स्थापना आदि कार्यों के परिणाम स्वरूप भारत विश्व के समक्ष प्रतिष्ठापित हुआ। वे भारत को जाति पात के बंधनों से मुक्त देखना चाहते थे तथा सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखकर देश को निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रखना चाहते थे। नौवां है विश्व शांति के अग्रदूत। नेहरू जी का व्यक्तित्व महान था। भारत के राष्ट्रभक्तों की श्रृंखला में उनका नाम अग्रगण्य है। भारत के भाग्य विधाता के रूप में वे भारत की धरती पर अवतरित हुआ है। विश्व विधाता धीरोदात्ता नायक है, जिन्हें देश के प्रत्येक अंचल से स्नेहाशीष प्राप्त हुआ है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू लोकनायक एवं युगावतार हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, मानव प्रेम, करुणा, विश्व बंधुता, शौर्य, स्वाभिमान, क्षमा आदि सभी गुणों का विद्यमान होना आवश्यक है। राष्ट्रीय भावात्मक एकता के प्रतीक के रूप में इसका व्यक्तित्व स्फटिक जैसी स्वच्छता, स्वदेशाभिमान, देश प्रेम, विद्वता, विश्व बंधुता एवं महान मानवीय चेतना से ओतप्रोत है। वस्तुतः वे भारत की आत्मा ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ, जो कि है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कलिंग युद्ध मर्मस्पर्शी प्रसंग का वर्णन कीजिए तथा उसके परिणाम का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है।
ज्योति जवाहर खंड काव्य में कवि श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही ने आधुनिक भारत के निर्माण जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। इसके लिए कवि ने भारतीय इतिहास की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। इस काव्य में वर्णित घटनाओं में कलिंग युद्ध और उसके परिणाम का मेरे हृदय पर विशेष प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसका अति मार्मिक वर्णन किया गया है। संक्षेप में इसका प्रसंग निम्नवत है। कलिंग युद्ध की घटना सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई। यह घटना हृदय को कपा देने वाली है। इस विध्वंसकारी युद्ध में रक्त की नदियां बह गई, जिसमें आदमी मछलियों जैसे तैरते दिखाई दे रहे थे। इस युद्ध में अस्त्र शस्त्रों की भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती थी। हर रोड त्राही त्राही मची हुई थी। नरमुंड कट कट कर धरती पर गिर रहे थे। न जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी हो गई थी। अगिनत नारियों की मांग सिंदूर पोंछ उठा था। अनेक बहनों ने अपने भाइयों की मृत्यु पर बिलख रही थी। इस प्रकार के भयानक दृश्य को देखकर सभी का हृदय करुण क्रंदन करने लगा था। सम्राट अशोक ने जब इतना भयंकर नरसंहार देखा तो उसका हृदय करुणा से द्रवीभूत हो उठा। उसके अंत स्थल में दया का समुद्र हिलोरे मारने लगा। उनके यह प्राण किया कि कहीं हिंसा न करेंगे और ना ही कभी युद्ध लड़ेंगे। वह अपने मन में विचार करने लगा कि मेरे संकेत मात्र से न जाने कितने व्यक्ति काल के मुंह में समा गए। उसका मन विचलित हो गया। उसके हृदय में वैराग्य भाव जागृत हो गया। साम्राज्य विशाल होते हुए भी वह उसमें छोटा और सारहीन प्रतीत होने लगा। कवि ने अशोक की मनोदशा का विशेष वर्णन करते हुए कहा है, सोने चांदी का आकर्षण अब उसे घिनौना लगता था। साम्राज्यवाद का शीश महल कुटिया से बौना लगता था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूर्णतया अहिंसक और वैरागी बन गया था। इस युद्ध से उनके हृदय पर गहरा आघात किया गया था। जाने कैसी थी कचोट छिन पहले, जिसने जगा दिया हिंसा की जगह अहिंसा का अंकुर अंतर में जगा दिया। कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय इतना दुखी हुआ कि उसने सदैव के लिए तलवार फेंक दी और महात्मा बुद्ध के अनुयायी हो गए, भिक्षु बन गए। कवि ने अशोक की इस स्थिति को चित्रित करते हुए इस प्रकार कहा है, जो कभी न हारा औरों से वह आज स्वयं से हार गया। भिक्षुक अशोक राजा अशोक से पहली बाजी हार गया। ज्योति जवाहर खंड काव्य में अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध के वैराग्य पैदा हो जाने का इस प्रकार का मार्मिक वर्णन खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर वैराग्य के प्रभाव को चित्रित करने के लिए कहा गया है। सचमुच कलिंग युद्ध में उससे प्रभावित होकर अशोक का यह प्रसंग बहुत ही रोमांचकारी, भावपूर्ण तथा भारतीय इतिहास की अन्याय घटनाओं में प्रभावकारी, प्रमुख तथा महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत खंड काव्य की कथा में कलिंग युद्ध के प्रसंग का बड़ा ही महत्व है। इसमें एक ओर तो अशोक को युद्ध में रथ दिखाई दिया गया और दूसरी ओर युद्ध की अतिशयता और भीषण नया संहार को उसने अपने हृदय को बदलते हुए हिंसा को छोड़कर हिंसक बनने का दिखाया गया है। अशोक के द्वारा शांति और अहिंसा का संदेश दूर दूर तक फैलाने का वर्णन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू भी समाप्ति शांति के अग्रदूत तथा हिंसा के विरोधी थे। अशोक से संबंधित इस प्रसंग का वर्णन करके जवाहरलाल नेहरू के विचारों को अहिंसक बनाने का प्रयास कवि द्वारा किया गया है। प्रस्तुत काव्य का प्रमुख उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को उजागर करना है और इसी के लिए अपना प्रसंग का वर्णन किया गया है। अतः यह प्रसंग मेरी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के इस खंड काव्य में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।